हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके बाकी क्वेश्चन को भी पढ़ा था और बाकी चैप्टर को भी अलग अलग वीडियो में हमने पढ़ा है। ये सब के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के देख लीजिए और इसका लिंक कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका सिरा 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर तथा अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए आप। यहाँ पर हमें 2 चित्र बनाना होगा और 2 अलग अलग मान रखना होगा। हमें यहाँ कह रहा है कि 2 फिसलन पट्टी बनाना है। अपने पार्क में ज़रूर देखा होगा फिसलन पट्टी, जहाँ पर बच्चे जो है ऊपर चढ़ के और फिसलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ठेकेदार उसी प्रकार का 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये ऊंचाई में कम है और लंबाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो कोण बन रही है ये 30 डिग्री का है और ये 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है 5 वर्ष के से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। इसके फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, और कोण का झुकाव जो है वो कितना है, मात्र 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो है ये 3 मीटर है, 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि दोनों स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, ये आप हमें बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भाषा जो इसका है ज़्यादा है, तो बहुत बच्चे इसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनाने में बहुत हार्ड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका नाम रख लेंगे। ये हो गया ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू और आर। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसे लिखेंगे माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो ये कितना है, ए बी है जो कितना है 1.5 मीटर, और उसी फिसलन पट्टी की क्या लंबाई, ये तो ऊंचाई हो गया, लंबाई, लंबाई क्या है ए सी, तो ए सी तो हमें निकालना है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इसका उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण होगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी जो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, क्योंकि दूसरा भी भाषा तो हमें लिखना है, लिखेंगे पुनः। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो इसके लिए जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई अलग है, लंबाई तो निकालना ही होगा। लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई, जो इसका ऊंचाई जो है ये पी क्यू हमने माना है, तो हो जाएगा पी क्यू जो कितना है 3 मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई ये तो हमें निकालना है, तो ये लंबाई है, आप देख लीजिए पी आर, वो लंबाई इसका है, तो पी आर ये तो हमें निकालना है। फिर इसका उन्नयन कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण इसका जो मान है यह है पी आर क्यू, तो नाम लिखेंगे इसका पी आर क्यू जिसका मान है कितना 60 डिग्री। तो ये होगा इसका भाषा। अब दोनों चित्र को अलग अलग हम लिख करके और आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए, अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 त्रिभुज दिया हुआ है, पहला त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो दोनों में एक एक करके हम बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम कि त्रिभुज ए बी सी में
अब इस त्रिभुज में आप देखिए क्या आपके पास दिया हुआ है, हमारे पास लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछा जा रहा है। तो लंब कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में लंब बटा कर्ण जो होता है साइन में होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री ही दिया हुआ है। अब साइन का जो होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारे पास क्या है AB और कर्ण हमारे पास है AC, ठीक है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 बराबर AB है, AB का मान हमने 1.5 हमारे पास दिया हुआ है। AC तो हमें निकालना ही है, तो AC को ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे देखिए तिर्यक गुना करेंगे तो AC का जो मान आएगा, ये देखिए 1.5 है, 1.5 इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। तो पहला हमें निकल गया 3 मीटर, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई था वो कितना है, 3 मीटर होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे आगे पुनः, यहाँ पर लिख लेंगे कि इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकला है, ये निकला है 3 मीटर। तो हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर इधर बना लेते हैं। तो दूसरा में हमें त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पुनः त्रिभुज PQR में, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण हमें से पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, फिर से क्या होगा साइन। तो क्या लिखेंगे हम, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है PQ और कर्ण क्या है PR, ठीक है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। आप देख लीजिए, ट्रिक से भी कर सकते हैं या फिर आपने याद की जो किए होंगे उससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये होता है कितना, √3/2। और PQ का मान, PQ का मान हमारे पास 3 पहले से है दिया हुआ, PR तो हमें निकालना ही है। तो PR इसे छोड़ लीजिए, तिर्यक गुना करिए इसका, तो हो जाएगा क्या, ये √3 PR बराबर इससे गुना करने पर 6, ठीक है। तो PR बराबर 6/√3। अब इसे √3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, नहीं तो इसका हर का परमैकरण कर लीजिए। तो √3/√3 से गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, PR बराबर 6√3/3। अब आगे देखिए, यहाँ 3 से 6 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो PR का मान आ गया कितना, 2√3 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे क्या, कि इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका लंबाई निकला है हमारे पास 2√3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो पहला आंसर आया 3 मीटर, दूसरा आंसर आया 2√3 मीटर। तो आपको हम पहले बताए थे कि छोटा बच्चा के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज़्यादा है और बड़ा बच्चा के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कम है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ सबसे पहले हम तो एक भूमि बनाएंगे, मतलब क्या, भूमि को मानेंगे इस प्रकार, एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया हमारे लिए भूमि मान लिए इसे। एक मीनार है, ठीक है, ये हो गया मीनार मान लिए इसे, ठीक। कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि भूमि के कोई एक बिंदु है जो मीनार के पद बिंदु से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वो जो 30 मीटर की दूरी पर है वो मीनार के शिखर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का क्या बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है, ठीक। उसके बाद मीनार की ऊंचाई बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, इससे हार्ड क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुका है।
ठीक है। तो ABC इसका हम नाम रख लिए हम। इसको तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन जो होता है ना शॉर्ट में ही आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ठीक है। तो अगर हम इसको भाषा बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, AB, जो कि हमें तो निकालना ही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मीनार के पद बिंदु से BC की दूरी। तो मीनार के पद बिंदु से दूरी, तो मीनार के पद बिंदु से दूरी जो है ये क्या है, BC है, जो कितना है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर। उसके बाद इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है ACB, ACB कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब आप देखिए क्या आपके पास दिया है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारे पास आधार दिया है, लंब निकालने के लिए कह रहा है। तो आधार लंब किस में होता है, टेन में होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। तो आधार लंब यानी कि टेन में होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास क्या है AB, आधार हमारे पास है BC। ठीक है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, और AB का मान तो हमें निकालना ही है, और BC का मान हमारे पास 30 दिया हुआ है। तो यह गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3, AB बराबर 30, तो AB का मान होगा 30/√3। इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा AB का मान 30√3 गुना होगा, और ये √3 से √3 गुना होगा तो आ गया 3, काटने पर 10, AB का मान आया 10√3 मीटर। ठीक है, बस ये हो गया इसका आंसर। अब हमने जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से समझिए क्या था इसका शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए इतना प्रोसेस करके हमने बनाया, ठीक है, इतना हार्ड मेहनत करके, यही क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके तहत आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब भी कभी इस प्रकार समकोण त्रिभुज हो तो जो 30 डिग्री का जो मान होगा उसके जस्ट सामने वाले मान को आप A मानेंगे, मतलब कि हमने AB को क्या माना है, A माना है। ठीक है, AB को हमने A मान लिया। उसके जस्ट विपरीत जो मान होगा आधार में, यानी कि लंब को अगर आप A माने हैं तो आधार को क्या मानेंगे, √3A। क्यों, क्योंकि 30 के सामने वाले को A कहते हैं, 1 अनुपात में रहता है, और 60 के सामने वाला √3 अनुपात में रहता है। तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री के सामने को √3A कहते हैं। तो हमारे पास क्या है BC, तो BC जो होगा ये क्या होगा, √3A। अब इसमें से देखिए दोनों में से किसका मान आपके पास दिया हुआ है, तो हमारे पास BC का मान दिया हुआ, तो BC का मान इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो BC की जगह कितना हो जाएगा 30 √3A, √3 किधर भेजिए, तो 30 बट्टा क्या, √3 बराबर A। जब हम इसे काटेंगे तो आपको पता होगा हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 10√3 बराबर A आएगा। अब A हमने किसे माना था, AB को माना था, तो AB का जो मान है क्या आ गया, 10√3 मीटर। अब देखिए यही आंसर के लिए हमने इतना सारा प्रोसेस किया, और यही आंसर डायरेक्ट निकल गया, इतना छोटा सा ट्रिक लगाकर इतना में निकल गया। तो ये ट्रिक आपको लगाना है कब, ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग के लिए आपको यही काम करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा यहाँ बना लेते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, बस थोड़ा सा भाषा अलग है। ठीक, तो पाँचवा क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी कि उसमें जो डोर लगा हुआ वो भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब भूमि के साथ उस डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब यह माना गया है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी उसका जो है पतंग का वो ढील नहीं है, मतलब ढीला नहीं है, पूरा टाइट है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई क्या होगा। अब पहले हम इस भाषा से चित्र बना लेते हैं, हमारे पास क्या क्या बातें दी हुई है। कह रहे कि एक पतंग उड़ रही है, तो पहली बात तो ये जमीन है, और पतंग कैसे उड़ेगी, पतंग तो पूरा सिद्ध में तो नहीं उड़ती है। ठीक है, जैसे ये पतंग उड़ रही है इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार ये पतंग है। ठीक है,
इस प्रकार उड़ रही है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि ये पतंग जो है ये इस कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा है। तो मतलब ये पतंग की ऊंचाई जो है यहाँ से भूमि से ये ऊंचाई ये कितना है 60 मीटर। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये जो है डोरी और जमीन का झुकाव 60 डिग्री है। तो जमीन ये है तो इसका झुकाव कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि डोरी जो पूरा तना हुआ है तो आपको डोरी की लंबाई निकालना है, तो ये मान आपको निकालना है। हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है ए बी जो 60 मीटर है। ठीक है, दूसरी बात डोर की लंबाई या डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई क्या है ए सी, ये रहा इसका पतंग का डोरी, तो ए सी ये तो हमें निकालना ही है। ठीक है, दूसरी बात उन्नयन कोण लिखेंगे आगे, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या है ए सी बी, तो कोण ए सी बी जो कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इतना ही हमें भाषा है, तो इतनी ही भाषा हमें लिखना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये त्रिभुज से बनाएंगे तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है हमें, हमारे पास लंब दिया हुआ है, ये क्या है लंब, और निकालना क्या है कर्ण, ये डोर जो है ये कर्ण है। तो लंब कर्ण किस में होता है, तो आपको पता है कि लंब कर्ण साइन में होता है, तो यहाँ एक हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास है ए बी और कर्ण हमारे पास है ए सी। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो होगा √3/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2। और ए बी का मान, ए बी का मान आप देखिए 60 है, ए सी तो हमें निकालना ही है। ठीक है, अब यहाँ तिर्यक गुना करिए तो हो जाएगा ये √3 ए सी बराबर 60 को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 120। अब यहाँ देखिए रूट को आगे भेजेंगे तो ए सी का मान हो गया 120/√3, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी का मान 120√3/3, ये कट जाएगा 40 या 120 यानी कि 40 बार में ये कटेगा 3 से, तो ए सी का मान क्या आ रहा है, तो ए सी का मान आ रहा है कितना 40√3 मीटर। ठीक है, ये हो रहा है हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर जो हमने यहाँ पर लिखा है कि डोरी की जो लंबाई है ए सी, ठीक है, उसका मान 40√3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज किया था जस्ट वैसे यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप बहुत आसानी से बना सकते हैं ये क्वेश्चन जो आप, ठीक है, इतना सारा प्रोसेस में जो बना है इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या सिखाया अभी आपको कि 60 के सामने वाले को हम √3a मानते हैं, तो 60 के सामने वाला जो है ए बी को हमने क्या माना √3a। दूसरा जो हमें निकालना है, हम जानते हैं कि जब 60 और 30 रहेगा तो कर्ण हमेशा 2a के समान होगा, तो हमें तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी का हमने क्या माना 2a। अब देखिए दोनों में से मान किसका दिया हुआ है हमारे पास, तो दोनों में से मान दिया हुआ है ए बी का, तो ए बी के जगह पर हम क्या रखेंगे 60, तो क्या आ गया ये इधर लिख लेते हैं इसे, ये हो गया 60 बराबर √3a, √3 को आगे भेजेंगे तो 60/√3 बराबर a होगा। जब आप इसे काटिएगा हर का परिमेयकरण करिएगा तो हो जाएगा ये 20√3 बराबर a। अब इसका मान आ गया 20√3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था ए सी चाहिए था, क्योंकि हमें कर्ण है ए सी, तो ए सी का जो मान होगा क्या है 2 पहले से दिया हुआ है, तो 2 × a का मान, अब देखिए कि a आपके पास क्या है 20√3, तो 20√3 गुना करने पर कितना आया 40√3। देखिए कितना सिंपल से आंसर आ गया इसका, जो हमने इतना सारा प्रोसेस करके 40√3 निकाला था, डायरेक्ट 40√3 हमें इतना शॉर्ट काम में आ गया, तो ये हो गया इसका ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। और ये लॉन्ग रूट में बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो लॉन्ग रूट से बनाना है। ठीक है, इस प्रकार आप दोनों तरीका को जानिए, दोनों तरीका जब आप जानेंगे तो जिस टाइप की जरूरत जहां होगा वहां पर प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।